तो चलो देखो, सुनो इंटीग्रेशन के 15 फार्मूले, सुनो बात बंद करो अब। इंटीग्रेशन के 15 फार्मूले प्रूव करके दिखाते हैं, जो कि हमेशा फिल इन द ब्लैंक्स में द कॉलम, ठीक है, ट्रू फॉल्स में आते ही रहते हैं, है ना। तो उनमें से पहला फार्मूला ये है, प्रूव दैट, देखो प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और ये डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ एफ एक्स होता है। तो इसका कहना ये चाहते हैं कि जैसे मान लो आपके पास इस प्रकार की कंडीशन है, सेक स्क्वायर एस अपॉन टेन एक्स, ठीक है, यहाँ पे कास एक्स अपॉन साइन एक्स है, ठीक है, अथवा ऐसे हो एन एस की पावर एन माइनस वन डी एस अपॉन एस की पावर एन हो। इन सभी क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो, अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन है, अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन है। सेक स्क्वायर एस टेन एस का अवकलन है, कास एस साइन एस का अवकलन है, एन एस की पावर एन माइनस वन एस की पावर एन का अवकलन है। तो जिसमें ऐसी स्थिति रहती है कि अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन हो, तो उसका समाकलन लाग लिख के हर लिख दो, लाग लिखो और फिर हर। तो लाग तो लिखबे करोगे, इसमें भी लाग लिखोगे, इसमें भी लाग लिखोगे, लेकिन लाग लिखने के बाद क्या लिख देंगे, हर में जो पद हो, लाग टेन एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, लाग साइन एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे, लाग एक्स की पावर एन। तो यहाँ क्या है, एफ डैश एक्स अवकलन है एफ एक्स का, लाग एफ एक्स, ठीक है। अब प्रूफ करते हैं इसको। तो कल रूल बताए थे कि एक फलन हो, एक फलन का अवकलन हो, तो किसको टी मानते हैं, फलन को। तो यहाँ एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, तो फलन कौन है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स क्या है, अवकलन है, तो किसको टी मानेंगे, एफ एक्स को। तो क्या करेंगे, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी मानते हैं। अब टी मानने के बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन, टी के सापेक्ष अवकलन। तो डी अपॉन डी टी एफ एक्स और डी अपॉन डी टी, ये क्या होगा, टी। अब एफ एक्स का क्या होगा डिफरेंशियल, एफ डैश एक्स, एक्स का फिर से डी एस अपॉन डी टी, टी का वन, ठीक है। तो एफ डैश एक्स डी एस की वैल्यू क्या हो गई, डी टी। तो इसके स्थान पर डी टी लिख दो, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, डी टी अपॉन टी। तो एक बटे टी का इंटीग्रेशन लाग टी, तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, लाग टी। तो आई इज इक्वल टू टी की वैल्यू, टी की वैल्यू क्या है, एफ एक्स। तो प्रूव हो गया, यदि अंश हर का अवकलन है तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है, उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है, हर के लाग के बराबर होता है। यदि अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के, अच्छा, डी अपॉन डी एस, लाग टी का अवकलन क्या होता था, वन अपॉन टी ना, तो वन अपॉन टी के समाकलन क्या होगा, लाग टी। लाग टी का लाग एस का अवकलन वन अपॉन एस, तो वन अपॉन एस का समाकलन क्या होगा, लाग एस। तो वही डी टी अपॉन टी का मतलब एक बटे टी है ना हुआ, एक बटे टी डी टी, तो एक बटे टी का इंटीग्रेशन लाग टी, ठीक है। तो ये पहला फार्मूला प्रूव हो गया। क्या प्रूव हुआ, कि अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर होता है, ठीक है। तो यदि इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एस है तो इसका आंसर कौन सा होगा, लाग एफ एक्स, ठीक है। लाग एफ एक्स प्लस सी भी लिख सकते हो आप, ठीक है। हाँ 100% सही नहीं, ठीक है। पर स्टैंडर्ड फार्मूले में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, मानक फार्मूले जो है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सी लिखना जरूरी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रूव आ गया ना, अब दूसरा फार्मूला प्रूव करते हैं। एक तो प्रूव हो गया, लिख ले क्या अखिलेश, तो पहला फार्मूला आज का प्रूव हुआ। अब दूसरा फार्मूला देखते हैं। ये दूसरा फार्मूला ये है, प्रूव दैट इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx इज इक्वल टू माइनस log cos x, या कि log sec x,
tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होगा अथवा log sec x होगा, ये प्रूफ करके दिखाओ। ठीक है, tan x का जो इंटीग्रेशन होगा वे क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हम tan x का इंटीग्रेशन निकाल के देखते हैं। इसको i मान लिए। अब देखो tan x को क्या लिख सकते हैं? sin x, क्या लिख सकते हैं? tan स्क्वायर रहेगा, ये नहीं कि अब tan x तो sec x समान समान कर दिए। sin x अपान cos x, अब sin x अपान cos x, ठीक है। अब cos x का अवकलन माइनस साइन, ठीक है, तो cos x को t मान लो, पुट। अब ये नहीं कि sin x को t मान लिए, sin x को t मान लोगे तो यहाँ पे क्या होगा? t अपान डी टी, क्या लिखोगे फिर? सॉल्व करने में सुविधा रहेगी, है ना। तो हर को t मानो, है ना। तो cos x को क्या मान लें? पुट। cos x को क्या मानते हैं? t। तो cos x का अवकलन d अपान डी टी cos x और d अपान डी टी t, ठीक है। cos t का माइनस साइन t, cos x का माइनस साइन s, s का फिर से ds अपान डी टी, तो t का 1, तो माइनस साइन x और ये होगा ds इज इक्वल टू डी टी। तो साइन x ds इज इक्वल टू माइनस डी टी हुआ। तो ऊपर साइन s ds है ना, तो वहाँ क्या लिख दें? माइनस डी टी अपान टी, माइनस को बाहर निकाल लो तो क्या बचा? 1 अपान टी डी टी, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन log टी, तो माइनस रहेगा log टी, ठीक है, प्लस ये log टी। तो i इज इक्वल टू माइनस log टी की वैल्यू क्या है? cos x, ये आ गया माइनस log cos x ना। अब देखो एक फार्मूला पढ़े हो आप log का, ये पढ़े हो log n log m, n log m, तो होता है log m की पावर n। तो यहाँ पे माइनस log cos x, ऐसे ना है, इसका मतलब माइनस 1 log cos x है। तो log के पहले माइनस 1 है, तो इसको उधर ले जाओगे तो क्या होगा? log cos x की पावर माइनस 1, तो क्या होगा? log माइनस 1 तो 1 अपान cos, और 1 अपान cos log sec x, यहाँ गया ये भी, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? log के पहले माइनस है, तो इसका मतलब माइनस 1 है, हाँ दोनों सिद्ध करना है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा? log, ये cos s की पावर क्या कर दें? माइनस 1, तो y इज इक्वल टू log 1 अपान cos, तो क्या होगा? log sec x। इसका मतलब किसका इंटीग्रेशन? tan s का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस log cos x भी होता है, इसी को log sec x भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो माइनस log cos x लिखो चाहे log sec x लिखो, ठीक है। तो पहला फार्मूला ये बताया गया कि जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के log के बराबर होता है। दूसरा ये फार्मूला निकाले कि tan x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होगा अथवा log sec x होगा, इसको प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। अब cot s का इंटीग्रेशन निकालते हैं। किसका? cot s का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन cot s का, cot s का इंटीग्रेशन देखो। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ cot x ds इज इक्वल टू log sin x होता है। cot s का इंटीग्रेशन क्या होता है? log sin, इसका एक ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? cot को sin cos में चेंज करो पहले, cot को sin cos में चेंज करते हैं। तो i इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं? cot को लिख देते हैं cos x अपान sin x और dx, हर वाले को t मान लिए, sin x को क्या मान लिए? t। तो sin x का अवकलन cos x ds की वैल्यू, इसका भी मान होता है cos x बटे sin x बराबर x। किसका? cos x बटे sin x काट x होता था, 10वीं में पढ़े थे। cos अपान sin काट x होता तो है, ठीक है।
तो यहाँ पे साइन एस को टी मानेंगे तो कास एस डी एस की वैल्यू डी टी। तो क्या होगा, कास एस डी एस के स्थान पर डी टी लिख दो, डी टी अपॉन टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन टी, ये डी टी, और 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन log टी, और टी की वैल्यू क्या है, किसको, साइन एक्स, सात हो गया। हेंस काट एक्स डी एस इज इक्वल टू log साइन एक्स, ये आंसर। तो पहला क्या बताए फार्मूला कि जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर है। दूसरा क्या बताया कि tan s का इंटीग्रेशन माइनस log cos x होता है अथवा log sec x होता है। अब तीसरा फार्मूला निकाले काट x, तो काट x का इंटीग्रेशन निकालने के लिए इसको क्या किए, cos s अपॉन साइन s कर दिए और साइन s को t मान लिए। तो cos s ds की वैल्यू dt, तो dt अपॉन t, तो log t, t की वैल्यू रख दिए साइन s। तो काट s का इंटीग्रेशन log साइन s होता है, काट s का इंटीग्रेशन log साइन s लिख लिए, काट s का इंटीग्रेशन log साइन x। अब देखो सेक s का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक s का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। सेक s का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ प्रूफ दैट, देखो यहाँ पे सेक एक्स डी एस इज इक्वल टू log सेक एक्स प्लस tan x, और ये भी होता है इज इक्वल टू माइनस log सेक एक्स माइनस tan x, ये भी होता है log tan पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये तीन फार्मूले हैं इसके। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस tan s, अथवा माइनस log सेक एक्स माइनस tan s, अथवा log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब देखो इसको प्रूव करके दिखाते हैं। सुनो, यहाँ पे i इज इक्वल टू, ये क्या है, सेक s लिखते हैं, ये डी एस। अब ध्यान एक चीज़ रखना है कि यहाँ पे यदि आप 1 अपॉन कास एस कर दिए यदि, तो चुपचाप बैठे रहोगे, आगे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए अभी आपको कल पहला फार्मूला ये बताए कि अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन हो तो उसका समाकलन क्या होता है, log ऑफ हर हो जाता है, log ऑफ हर हो जाता है ना। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंश वाले पद को हर का अवकलन हो, ये कोशिश करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये सेक एक्स को रहने दो आप चुपचाप, और इसमें करना क्या है काम, सेक एक्स रहने दो, इसके बाद क्या कर दो, सेक एक्स प्लस tan s का ऊपर नीचे गुणा कर दो। गुणा करने से क्या फ़ायदा होगा, गुणा करने से ये फ़ायदा होगा कि अंश वाला पद हर का अवकलन बन जाएगा। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan s, और tan s का होता है सेक स्क्वायर s। सेक एक्स कॉमन लोगे तो यही ना आएगा। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स tan x, और tan s का अवकलन होता है सेक स्क्वायर s। तो सेक एक्स कॉमन ले लो तो बचा क्या, tan s प्लस सेक s। इसी को उल्टे क्रम में भी लिख सकते हो, तो सेक s कॉमन, ये हो गया सेक s प्लस tan s आया। इसका मतलब यदि सेक s प्लस tan s का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं तो अंश वाला पद हर वाले पद का अवकलन हो जाता है, और जब अंश वाला पद हर का अवकलन तो उसका समाकलन log हर, तो log सेक s प्लस tan s, ठीक है ना। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब विश्वास कैसे करेंगे कि अंश वाला पद हर का अवकलन है कि नहीं है, तो हर वाले को t मानो, यदि अंश वाले पद का मान dt आ गया तो विश्वास हो जाता है कि अंश वाला पद अवकलन है हर का, ठीक है। हर वाले को t माने तो अंश वाले का मान क्या आ जाए, dt। तो ऐसे करते हैं, पुट सेक एक्स प्लस tan s को क्या मान लेते हैं, t, तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स tan x, और tan s का x, s का ds अपॉन dt, t का 1, सेक एक्स कॉमन, तो tan s प्लस सेक एक्स बचा, और ये ds इज इक्वल टू dt। इसी को लिख सकते हैं सेक x, और ये होगा सेक x प्लस tan x, और ds इज इक्वल टू dt। तो i इज इक्वल टू क्या होगा, ऊपर dt अपॉन t, तो log t, और किसको t माने थे,
सेक एक्स प्लस टेन एक्स को, तो log सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। पहला भाग सिद्ध हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। ये आपको पता चल गया कि सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो यहाँ पे सेक एक्स का इंटीग्रेशन log सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब देखो इससे ये कैसे लाओगे, तो एक 10वीं क्लास में फार्मूला आप पढ़े थे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, पढ़े थे 10वीं में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को 1 बराबर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स है, यदि मिल जाए आपको क्या सेक एक्स माइनस टेन एक्स का गुणा कर दें यहाँ, तो ये बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एस माइनस टेन स्क्वायर एस, तो 1 लिख देंगे, ठीक है। पर सेक एस माइनस टेन एस का गुणा अपने से किए हैं तो भाग भी देना पड़ेगा ना सेक एस माइनस टेन एस का, तो ऊपर वाले पद का मान तो क्या होगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये अगला वाला स्टेप ये हो जाएगा log सेक स्क्वायर एस माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे और अपान में क्या रहेगा ये सेक एक्स अब माइनस टेन एक्स। अब इसका फार्मूला जानते न हो, सेक स्क्वायर एस माइनस टेन स्क्वायर एस 1 होता है, तो क्या लिख देंगे log, यहाँ लिख देंगे 1 अपान क्या लिख दोगे सेक एस माइनस टेन एक्स। एक फार्मूला पढ़े न हो आप कि log यम अपान एन, तो log यम माइनस log एन होता है, तो क्या लिखोगे log लिखोगे 1 माइनस log क्या होगा सेक एस माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब ये जानते हो कि 2 की पावर 3 है बराबर 8, तो कहते हैं संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है। 2 की घात 3 बराबर 8 है, तो कहते हैं संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो यदि हम क्या कर दें कि 1 की पावर 1 करने से क्या होगा, 1 की पावर 1 करने से क्या आएगा 1, तो जब 1 की पावर 1 करने से 1 आएगा तो कहेंगे संख्या 1 का आधार 1 पर लघुगणक 1 है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ यदि मान लो e की पावर यहाँ पे e की पावर 0 बराबर भी क्या होगा 1, तो क्या लिखेंगे संख्या 1 का बेस e पर लघुगणक क्या हुआ 0, ठीक है ना। e की पावर 0 करने से 1 आया, सुनो e की पावर 0 करने से 1 आया, यहाँ पे 8 के स्थान पे 1 है, तो क्या कहेंगे संख्या 8 का नहीं संख्या 1 का बेस e पर लघुगणक क्या है 0। इसका मतलब क्या है log 1 लिखा है, यहाँ सुनो log 1 लिखा है, इसका अर्थ ये हुआ log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e। यहाँ बेस e होता है पर लिखते नहीं हैं, सब में बेस है, यहाँ भी बेस है e, सब में e होता है, लिखा नहीं जाता। जैसे मान लो कोई संख्या लिखी है 24, तो इसको नहीं लिखते लेकिन -24 को लिखते हैं, ठीक है। तो 24 लिखा है तो इसका मतलब क्या समझते हो आप, प्लस है कि माइनस, प्लस है, कुछ नहीं लिखा तो क्या माना जाता है प्लस है। तो यहाँ पे log लिखा है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो समझ जाओ e है, वहाँ क्या है e। तो log 1 लिखा है ना, तो log ऑफ 1 टू द बेस ऑफ e, तो जब e की पावर 0 करने से 1 आया तो कहेंगे संख्या 1 का आधार e पर लघुगणक 0 है। जैसे 2 की घात 3 करने से 8 आया तो संख्या 8 का आधार 2 पर लघुगणक 3 है, तो संख्या 1 का आधार e पर लघुगणक 0 है, तो संख्या 1 का आधार e पर लघुगणक ना आ गया यहाँ, तो क्या लिख देंगे यहाँ 0, ये माइनस क्या लिख दोगे log, ये होगा सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log, ये हो गया सेक एक्स माइनस टेन एक्स। तो ये दूसरा पार्ट भी आ गया, देखो माइनस log सेक एक्स माइनस टेन एक्स, ठीक है। अब देखो इसका इंटीग्रेशन तो ये था, इसी को सॉल्व किए तो ये आ गया, ठीक है।
अब एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा लिख लो, जल्दी से मिटाएंगे भी हम ऊपर, इसलिए आपको लिखना भी ज़रूरी है। अब तीसरा पार्ट कैसे लाते हैं, फिर से उसको शुरू करते हैं यहाँ से। 1 क्या लिख दें, sec s को लेकर चलते हैं। तो पहले तो हम sec s प्लस tan s का ऊपर नीचे गुणा किए थे, अब यहाँ गुणा कुछ नहीं करेंगे। 1 cos s लिख देंगे जैसा आप करने वाले थे। sec s का क्या होता है फार्मूला, 1 cos। अब cos को लिख सकते हैं हम ये 1 sin 90 प्लस x, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा होता है। 90 प्लस x लिख सकते हैं ना, sin 90 प्लस x बराबर cos x। इसी को 90 को हम कह सकते हैं sin 90 कहो चाहे π/2 कहो, एक ही बात है कि नहीं। तो sin π/2 प्लस x लिख दिए इसी को। एक फार्मूला आप पढ़े हो, क्या फार्मूला पढ़े हो, ये sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा cos थीटा पढ़े हो। तो sin 4 थीटा रहेगा तो क्या लिखोगे, 2 sin 2 थीटा और cos 2 थीटा। तो sin यदि थीटे भर है तो क्या लिखोगे, 2 sin θ/2 और cos θ/2। सुने क्या, sin 2 थीटा तो लिखते हो 2 sin थीटा cos थीटा। तो 2 थीटा 4 थीटा तो क्या लिखोगे, 2 sin 4 थीटा का आधा 2 थीटा 2 थीटा। अब जब साइन थीटे है तो 2 sin θ/2 cos θ/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे sin π/2 प्लस x है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 ये साइन ये थीटा है, ये साइन ये थीटा है पूरा, तो क्या लिखेंगे 2 sin π/2 प्लस x/2 और cos π/2 प्लस x/2, ऐसे जैसे 2 sin θ/2 cos θ/2। थीटा का काम ये कर रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी को ऊपर ds लिखे रहो। अब हम ऊपर लिखते हैं मिटा के, ठीक है। देखो कौन से कैसे तक एक बटे cos लिख दिए, cos को लिख सकते हैं sin 90 प्लस थीटा cos x होता है, ठीक है। 90 को π/2 कहते हैं। अब sin s के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, देखो sin 2 थीटा तो 2 sin थीटा cos थीटा, 2 थीटा है तो यहाँ आधा हुआ, 4 थीटा है तो 2 थीटा हुआ, थीटा है तो θ/2 हुआ, और 2 का गुणे होबे करेगा। तो यहाँ क्या है sin थीटा, sin थीटा, तो थीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ, π/2 प्लस x। तो ये वाला फार्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, 2 sin और ये जो थीटा है उसका आधा, फिर cos ये जो थीटा है उसका आधा, ठीक है। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, i = इंटीग्रेशन ऑफ ds अपान, ये लिखोगे 2 और साइन। अब देखो π/2 के बटे में भी 2, s के बटे में भी 2, तो π/2 के बटे में 2 तो π/4 s/2। ये क्या होगा, π/2 के बटे में भी 2 s के बटे में भी 2, तो π/4 cos π/4 और प्लस x/2, ऐसे, ठीक है। अब क्या करें, 2 sin थीटा cos थीटा, अब इसको tan में बदलेंगे। किस में बदलेंगे, tan में। तो जैसे मान लो आपके पास है 2 sin थीटा cos थीटा, और इसको बदलना चाहते हो tan में, तो बदलेगा कब, जब cos स्क्वायर थीटा का भाग दे दो। cos स्क्वायर थीटा का भाग, तो क्या फ़ायदा होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos को 2 बार लिखो, cos थीटा cos थीटा, तो एक cos कट न गया तो 2 tan थीटा आ गया कि नहीं, ठीक है। तो जब हम cos स्क्वायर थीटा का भाग देंगे, ठीक है, हर में, तो अंश में भी देना पड़ेगा, और अंश में है क्या 1, अंश में क्या है, तो 1 में cos स्क्वायर का भाग देंगे तो सेक नहीं आएगा, तो अंश में आएगा सेक, हर में आएगा tan, तो tan का अवकलन होता है सेक, tan का अवकलन होता है सेक है, ठीक है। हमारा मकसद यही था कि यदि अंश हर का अवकलन आ जाए किसी तरह से, तो उसका समाकलन हर के लाभ के बराबर होता है, जान चुके हैं, ठीक है। तो इसको tan में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 का भाग
अंश और हर में, कहाँ, अंश और हर में, तो भाग देते हैं अंश और हर में, तो अंश में 1 है तो भाग दे दिए किसका, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का भाग, तो हर में भी इसी का भाग देना पड़ेगा, तो 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो भाग दे दिए किसका, cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। और 1/cos क्या होता है, सेक, 1/cos क्या होता है, सेक। इसको क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू, ये लिखेंगे सेक स्क्वायर पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, ये होगा ds, और नीचे क्या करेंगे 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये cos स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये क्या होगा, इससे ये कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये होगा ds अपान 2 tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan का अवकलन होता है सेक स्क्वायर, tan का अवकलन सेक स्क्वायर, तो किसको t माने, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को t मानते हैं, तो tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को t मानते हैं, तो tan का अवकलन तो जानते हो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, अब पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 का फिर से, तो पाई बाई 4 का 0, एस बाई 2 का 1/2, एस का फिर से तो ds अपान dt, t का 1, यही ना, तो इसको तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हो सकता है कोई कमज़ोर वाले हैं समझ में ना आए ना, यूट्यूब में भी देखते हैं लोग, तो यहाँ पे इसलिए पूरे स्टेप लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये 2dt को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और dx इज इक्वल टू 2dt, देखो ये 2 और dt उधर चला गया, 2dt, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, अब इसके स्थान पे लिख देंगे 2dt और यहाँ 2t, तो 2 भी कट गया, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2dt अपान 2t और 2 भी कट गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/t और dt, 1/t का इंटीग्रेशन log t, ठीक है, और t की वैल्यू log, किसको t माने थे, tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को, तो आ गया ये भी इंटीग्रेशन tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, इसको लिखें जल्दी से। तो देखो आपको सेक एस के कितने फार्मूले बताए गए, देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेक एस का इंटीग्रेशन पहले तो क्या निकला, log प्लस tan x, फिर ये क्या होता है एक और माइनस log सेक एक्स माइनस tan x, यहाँ माइनस किए तो यहाँ भी माइनस आ गया है ना, एक क्या है लास्ट वाला log tan पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई 2, ये 3 फार्मूले हैं सेक एस के। सबसे पहले क्या किए, सेक को कास में बदले, तो 1/cos आया, कास के स्थान पे क्या लिख दे, साइन 90 प्लस एक्स, 90 को पाई बाई 2 भी कहते हैं, तो साइन 90 प्लस पाई बाई 2 प्लस एक्स, और साइन थीटा के स्थान पे फार्मूला लगा दिए 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2, फिर कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिए अंश और हर में, तो अंश हर का अवकलन आ गया, इसलिए हम हर को क्या मान लिए, t मान लिए, तो अंश वाले का मान क्या आ गया 2dt, तो नीचे क्या आया 2dt अपान 2t, 2 कट गया, तो 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन log t और t की वैल्यू tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। इस प्रकार पहले क्या फार्मूला बताए, जब अंश हर का अवकलन हो तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर, अर्थात एफ डैश एस अपान एफ एक्स डी एस है तो क्या होगा log एफ एक्स। दूसरा ये बताया गया, क्या बताया गया, tan एस का इंटीग्रेशन, तो tan एस का इंटीग्रेशन माइनस log cos एक्स अथवा log sec एस, फिर बताया गया cot एस का इंटीग्रेशन, तो cot एस का इंटीग्रेशन सिर्फ एक log sin एस, और चौथा फार्मूला बताया गया sec एस, तो sec एस का इंटीग्रेशन log sec एस प्लस tan एक्स अथवा माइनस log sec एस माइनस tan एस अथवा
log tan पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2। इतने फार्मूले प्रूव किए गए। अब देखो कोसेक एस का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। कोसेक एस का इंटीग्रेशन, तो 5 फार्मूले प्रूव हो जाएंगे। लिख लिए हैं पूरा। अब देखो कोसेक एस का इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो प्रूव दैट क्या कोसेक एक्स डी एस इज इक्वल टू माइनस लॉग कोसेक एक्स कोसेक एस प्लस काट एक्स। प्लस लगा है तो बाहर माइनस है यहाँ। उसमें वाले में log सेक एस प्लस tan एस था तो प्लस ही रहता शुरुआत में था, उसमें सेक वाले में log सेक एस प्लस tan एस था, लेकिन यहाँ माइनस log कोसेक एस प्लस काट एस। अब ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो यहाँ का माइनस हट जाएगा, तो क्या लिख देंगे log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स। ये दूसरा फार्मूला है। और एक है log tan एस बाई 2, log tan एस बाई 2। 3 फार्मूले हैं इसके। जैसे सेक के 3 फार्मूले हैं उसी प्रकार कोसेक के भी। तो देखो इसका कोसेक एस का इंटीग्रेशन है कोसेक एक्स आई डी एस। कोसेक को क्या करें, कोसेक एस प्लस काट एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। क्यों? ताकि अंश हर का अवकलन हो जाए तो उसका समाकलन हर के लाग के बराबर लिखा जा सके। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, वही करते हैं। कोसेक एस तो है ही, हम किसका गुणा कर दिए ऊपर, कोसेक एस प्लस काट एस का, तो इसी का भाग भी देना पड़ेगा। कोसेक एस प्लस काट एस ये डी एस। अब क्या करेंगे, पुट कोसेक एक्स अब प्लस काट एस को क्या मान लें टी। तो कोसेक एस का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक एस काट एस, कोसेक एस काट एस, यही ना होता है। काट एस का माइनस कोसेक स्क्वायर एस होता है, और डी एक्स अपॉन डी टी, टी का 1 माइनस कोसेक एस कॉमन ले लो, तो क्या बचा, काट एस प्लस कोसेक एस, और ये डी एस इज इक्वल टू डी टी बचा। तो क्या होगा, कोसेक एक्स और कोसेक एक्स और प्लस काट एक्स, डी एस इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस डी टी। तो आई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस बाहर और डी टी अपॉन टी। तो ये क्या हुआ, आई इज इक्वल टू माइनस लॉग टी। तो आई इज इक्वल टू माइनस लॉग टी की वैल्यू क्या है, कोसेक एस प्लस काट एस, कोसेक एस प्लस काट एस। ये होगा इसका इंटीग्रेशन। अब इसी को आगे हम क्या कर सकते हैं, इसी को कोसेक एस माइनस काट एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, कोसेक एस माइनस काट एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो एक फार्मूला और आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं कोसेक एस से माइनस काट एस का अंश और हर में। ठीक है, तो कोसेक एस माइनस काट एस का देखो यहाँ है ये फार्मूला। इसी को और अलग रूप निकालने के लिए log ये कोसेक एक्स है, कोसेक एस प्लस काट एस तो सीधे उतार दिए, और गुणा किसका कर दिए हम, कोसेक एस माइनस काट एस का। तो जिसका गुणा किए उसी का भाग भी देना पड़ेगा। तो कोसेक एस माइनस काट एस, इसी का गुणा क्यों किए, हाँ फार्मूला लगाने के लिए, ताकि ए प्लस बी ए माइनस बी तो हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर एस माइनस काट स्क्वायर एस बराबर 1 होता है, 10वीं क्लास में पढ़े थे। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर लिख दें तो क्या होगा, इसी को लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू माइनस लॉग, ऊपर की वैल्यू हो जाएगी कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस काट स्क्वायर एक्स, और अपान में क्या है कोसेक एक्स कोसेक एस माइनस काट एस। इसकी वैल्यू क्या होती है 1।
तो क्या लिख देंगे, माइनस log 1 अपान ये होगा कोसेक x माइनस काट x। तो क्या होगा, माइनस log 1 माइनस log कोसेक x माइनस काट x। ठीक है, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, log 1 का मान 0 माइनस log ये क्या होगा कोसेक x माइनस काट x। ऐसे ये माइनस का गुणा इस माइनस के साथ तो प्लस, तो log क्या हो जाएगा कोसेक x और माइनस काट x। ये फार्मूला प्रूव हो गया, log कोसेक x माइनस काट x। देखो यहाँ पे क्या किए, पहले तो ये फार्मूला यहाँ तक प्रूव हो गया ना, और यहाँ पे क्या किए हैं हम, यहाँ पे से देखो ना कोसेक x माइनस काट x को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखे ही नहीं, क्या लिखे ही नहीं ऊपर एक स्टेप कि लिखे तो हैं, ये है माइनस log कोसेक स्क्वायर x माइनस काट स्क्वायर x अपान, इसका मान 1 होता है, तो माइनस log 1 बटे ये। अब क्या होगा, फार्मूला लगा दिए log m अपान n वाला, और शुरुआत में का माइनस लिखे ही हैं, तो log 1 माइनस log ये, log 1 का मान 0 होता है, और ये माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, तो log कोसेक x माइनस काट x। ठीक है, इस प्रकार कोसेक x के 2 फार्मूले प्रूव हो गए। कोसेक x के 2 फार्मूले कौन कौन से प्राप्त हुए आपको, एक तो ये मिला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक s ds इज इक्वल टू माइनस log कोसेक x प्लस काट x, आए क्या बचा log कोसेक x माइनस काट x। अब एक तीसरा फार्मूला भी निकालते हैं, कोसेक x ds है, तो इसको लिख सकते हैं 1 अपान साइन, 1 अपान साइन। और साइन इसका फार्मूला जानते हैं, साइन थीटा का फार्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। तो साइन एस है तो क्या लिख दोगे, 2 साइन एक्स बाई 2 और कास एक्स बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 साइन एक्स बाई 2 कास एक्स बाई 2। अब क्या करेंगे, tan में बदलने के लिए किसका भाग दे दें, कास स्क्वायर एस बाई 2 का आंसर हर में भाग। ठीक है, तो कास स्क्वायर एस बाई 2 का आंसर हर में भाग देते हैं, तो क्या होगा 1 बटे कास स्क्वायर एस बाई 2 डी एस। नीचे भी क्या होगा 2 साइन एस बाई 2 कास एस बाई 2, तो भाग देते हैं किसका, कास स्क्वायर एस बाई 2 का। ठीक है, इसी को क्या लिख सकते हैं, 1 सेक स्क्वायर हो जाएगा ना ऊपर, सेक स्क्वायर एस बाई 2, और यहाँ पे 2 साइन एस बाई 2 कास एस बाई 2, और इसी को 2 बार लिख दो, कास एस बाई 2 कास एस बाई 2, ये इससे कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पे, सेक स्क्वायर एस बाई 2, और ये डी एस अपान क्या बचा 2 tan x बाई 2, और tan s बाई 2 को क्या मान लें, t, tan s बाई 2 को क्या मान लें, t, तो tan s बाई को t मानते हैं। i इज इक्वल टू क्या मिला आपके पास रिजल्ट, सेक स्क्वायर एस बाई 2 ए डी एस, ये क्या है 2 tan s बाई 2, और tan s बाई 2 को t मानते हैं, तो tan s का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर s बाई 2 का फिर से 1 बाई 2, और डी एस इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ये क्या होगा सेक स्क्वायर एस बाई 2 और डी एस इज इक्वल टू 2 डी टी। तो यहाँ क्या लिख दोगे 2 और डी टी अपान 2t, 2 कट गया, क्या बचा, तो i इज इक्वल टू होगा डी टी अपान टी, और 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो i इज इक्वल टू लिख दोगे log t। ठीक है, तो i इज इक्वल टू log t की वैल्यू क्या है, tan s बाई 2, tan s बाई 2। तो इस प्रकार कोसेक s का इंटीग्रेशन log tan s बाई 2 भी होता है।
कोसेक को 1/sin साइन लिखे, साइन के स्थान पे ये लिख दिए, लिख लिए हो। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ पे कोसेक एस के भी 3 फार्मूले प्रूव किए गए। क्या प्रूव किया गया? कोसेक एस का इंटीग्रेशन जो होता है, एक तो ये हुआ माइनस लॉग कोसेक एस प्लस काट एस, एक ये हुआ लॉग कोसेक एक्स माइनस काट एस, और एक क्या फार्मूला हुआ लॉग tan π/4 प्लस s/2। इतने फार्मूला बताया गया। अच्छा, कोसेक का नहीं है, tan ये है ना, log tan s/2, log tan x/2, ये ना है लास्ट वाला, log tan s/2। ठीक है। सेक एस का क्या हम रिजल्ट निकाले थे उस बार? सेक एस डी एस इज इक्वल टू log सेक एस प्लस tan x। वहाँ माइनस नहीं था, और यहाँ माइनस log सेक एक्स माइनस tan x, अथवा log tan π/4 प्लस s/2। ये 3 फार्मूले बताए गए। अब फिर क्या बताए थे हम? tan s का इंटीग्रेशन क्या बताए हैं? माइनस log cos x, अथवा log sec s, log, ठीक है। फिर क्या बताए? काट s का इंटीग्रेशन log sin x केवल, है ना। अब फिर क्या बताए हैं? एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स डी एक्स, log क्या हुआ? एफ एक्स, log एफ एक्स। लिख लेते हैं फार्मूले। मुख्य समाचार एक बार फिर भी। ये सर